हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ एजेंट के बारे में। रॉ एजेंट क्या होता है, रॉ एजेंट के काम, आप रॉ एजेंट कैसे बन सकते हैं, रॉ एजेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस, एग्ज़ाम, रॉ एजेंट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, इसमें करियर, एक रॉ एजेंट की सैलरी और इसी से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉ होता क्या है। तो रॉ की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जानकारी जुटाने वाले लोगों को रॉ एजेंट कहा जाता है। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें एजेंट्स को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, साथ ही साथ उन्हें ये भी छुपाना पड़ता है कि वो रॉ एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए रॉ एजेंट का काम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें अपनी ख्याति बनाने की इच्छा ना हो। एक एजेंट को अलग अलग सिचुएशंस के अंदर काम करना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अलग अलग जगह पर भी जाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि रॉ क्या है और रॉ एजेंट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉ का पर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स, रॉ का केवल एक ही पर्पस है कि अपने देश के लिए देश विदेश से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करना। वो इन्फॉर्मेशन आतंकवादी गतिविधियों से रिलेटेड हो सकती है या हो सकता है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो या वॉर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर रॉ एजेंसी अपने देश पर मंडरा रहे हर खतरे के बारे में हमें पहले ही संकेत दे देती है। आइए अब देखते हैं रॉ एजेंसी के इतिहास को, यानी उसकी हिस्ट्री को। रॉ के पहले IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो एक ऐसी संस्था हुआ करती थी जो भारत के लिए देश तथा विदेश की जानकारी जुटाया करती थी। लेकिन 1962 में इंडिया और चाइना और 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए वॉर को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जो देश के लिए देश विदेश की खुफिया जानकारियाँ इकट्ठी कर सके। इसलिए 1868 में रॉ की स्थापना हुई और तभी से लेकर अब तक रॉ इंडिया के लिए देश विदेश की खुफिया जानकारियां जुटा रही है। अब हम जानते हैं कि आप रॉ एजेंट कैसे बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम इसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस की तरफ। सबसे पहले रॉ एजेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स के पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिली होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये एक्सपीरियंस इंडियन सिविल सर्विसेज या डिफेंस में जॉब का होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट की एज 56 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनको फॉरेन कंट्री की लैंग्वेजेस आनी चाहिए। केवल वही लोग रॉ एजेंट बन सकते हैं जो डिफेंस या फिर इंडियन सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रॉ एजेंट बनने के लिए डायरेक्ट कोई भी भर्ती नहीं होती। पहले से कुछ चुनिंदा विभागों में काम कर रहे अधिकारियों को ही रॉ एजेंट नियुक्त किया जाता है। एक्सपीरियंस्ड अधिकारियों का एक इंटरव्यू लिया जाता है। जो ऑफिसर इस इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उन्हें रॉ एजेंट बनाया जाता है। रॉ एजेंट बनने के लिए केवल एक्सपीरियंस्ड और इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि रॉ एजेंट बनने के लिए आपको किन किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ एजेंट बनने के लिए कैंडिडेट्स को कंप्यूटर हैकिंग आनी चाहिए। हैकिंग का कम से कम बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही साथ अपने पिछले 20 साल की सर्विस में किसी भी तरह का पुलिस रिकॉर्ड या फिर वायलेंस रिकॉर्ड कैंडिडेट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कैंडिडेट का दिमाग बहुत ही फुर्तीला होना चाहिए। अब बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए कोई भी डायरेक्ट एग्ज़ाम नहीं होता है। सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस सेक्टर में जॉब करनी है। 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। तब रॉ एजेंट बनने के लिए आपका सिर्फ एक इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम के नाम पर इसमें सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, लेकिन उससे पहले आपको सिविल सर्विसेज या फिर डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करना होता है। तो आपको पहले उसकी तैयारी करनी है। अब अगर आप सिविल सर्विसेज में या डिफेंस सेक्टर में 20 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद इंटरव्यू को पास कर लेते हैं, तब हम ये जानते हैं कि आपकी एज अ रॉ एजेंट सैलरी कितनी होगी। अब हम बात करेंगे रॉ एजेंट की सैलरी की। तो रॉ एजेंट की सैलरी 1.3 लाख पर मंथ होती है। हालांकि अलग अलग देश में रॉ एजेंट की सैलरी अलग हो सकती है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें
तो एक एजेंट की सैलरी 1.3 लाख पर मंथ होती है। अब हम बात करते हैं एज अ रॉ एजेंट करियर स्कोप की। अगर आप रॉ एजेंट बनकर अच्छा काम करते रहे तो आपको एजेंसी में हायर पोस्ट भी दी जा सकती है। ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, लेकिन अच्छा काम करने पर आपका प्रमोशन भी होता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और ये एक ऐसी जॉब है जो आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन भी दे सकती है, क्योंकि आप अपने देश की बहुत ही क्रूशियल मैटर्स में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये थी रॉ एजेंट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।